मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है बात और उसमें अचानक से पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है। और अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का सिटीजन हो तो मेरे ख्याल है यूके वालों को तो फौरन डिपोर्ट कर देना चाहिए। सबसे आसान हल तो यही है, बजाय बात को बढ़ने दिया जाए। क्योंकि इस किस्म के वाकयात या पहले जैसे पहले भी एक हमने देखा कि सिख कम्युनिटी की तरफ से भी कनाडा में जो कुछ हो रहा था और अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बर्मिंघम में, इसको मैं बिल्कुल भी कहती हूँ कि सपोर्ट नहीं करती और ना ही किसी को करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जैसे पाकिस्तान में मंदिर तोड़ देते हैं या कहीं और पे हिंदू कम्युनिटी को तंग करते हैं। तो लेकिन देखना ये है कि आखिर हुआ क्या है, ये स्टार्ट एकदम से कैसे हो गया है, कहाँ से बात शुरू हुई थी, क्या किसी दूसरी कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तानी को कुछ कहा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये बात चेक करने वाली है। क्योंकि इस बारे में कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं है लोग, सब लोग पाकिस्तान से नहीं है, कुछ लोग भारत के भी हैं। नहीं सब लोग अच्छा आप ये कह रहे हैं सब लोग पाकिस्तान के नहीं, कुछ भारत के भी, मतलब आप मान रही हैं कि वो पाकिस्तानी है, उसमें उस भीड़ में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, ये तो आप मान रही हैं। वहां पर हंगामा कर रहे हैं और हंगामा करके ये भी बोल रहे हैं कि देखिए आरएसएस बीजेपी को आने नहीं देंगे, यहाँ पर हिंदू टेंपल पर हमला कर रहे हैं, ये सही है मैम? देखिए मुझे जहां तक जो न्यूज मैंने चेक की है, जो मुझे बताया गया है वो यही है कि उसमें कुछ लोग हैं पाकिस्तानी भी, बाकी इंडियंस भी हो सकते हैं, सब लोग पाकिस्तानी नहीं है। और ये हमारे यहाँ का कल्चर है, कहीं पे हंगामा हो रहा हो, झगड़े हो रहे हो तो हमारे लोग जाके देखना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि उस चक्कर में भी ये फंसे हो, लेकिन असल बात यही है कि चाहे जिस मर्जी नेशनलिटी के हैं, जिन्होंने हंगामा किया है, ये सारी बदतमीजी की है, उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। नहीं डिपोर्ट तो मैम उनको करेंगे। देखिए ये लोग तो जो ज्यादातर वहां पर लोग हैं वो पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं, इंडियन ब्रिटिशर्स हैं। अब ये लोग तो वहीं के लोग हो गए। अब तो अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर कुमार, जो ऐसा बात आरजू कह रही हैं, और 2 लोगों के खिलाफ तो एक्शन भी हो गया, 47 को गिरफ्तार किया था, 2 को तो जेल भेज दिया गया है। और ये भी आपको बताऊं कि उसमें पाकिस्तानी मूल के ही ब्रिटिशर्स हैं जिन्हें जेल भेजा गया है, क्योंकि वहां पर हंगामा मचाया गया। यहाँ पर हम कोई फंक्शन नहीं होने देंगे। इस मंदिर को घेर लिया 200 लोगों की भीड़ ने और कहा कि कोई आएगा नहीं, यहाँ पर हम आने नहीं देंगे, आएंगे तो हम इंतजार कर रहे हैं, आओ तो यहीं मिलेंगे। ये लहजा है प्रोफेसर कुमार। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सी चीजें नजरअंदाज होती रही हैं। पिछले 10 साल से कैरेबियन के देशों में क्या हो रहा है, हर महीने एक मंदिर पे अटैक होता है, मूर्ति तोड़ी जाती है, पैसा लूटा जाता है, लेकिन उन चीजों को ये वेस्टर्न पावर जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कह करके दबा देती है। इस तरीके की चीजें इंग्लैंड के अंदर 47 के टाइम पे भी नहीं हुई थी, पार्टीशन के टाइम के ऊपर भी जो हो रही है। और मैं आरजू जी से एक चीज पे एग्री करूंगा कि इसमें खाली पाकिस्तानी नहीं है, इसके अंदर आईएसआईएस, अलकायदा, तालिबान, जो भी फेनेटिक मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी देश से भी हो उसमें शामिल है। फ्रांस में भी ये होता है, अमेरिका में भी ये होता है, कनाडा में भी होता है, और देशों में भी होता है, बांग्लादेश में भी ये हो रहा है। तो ये मानसिकता जो है, खाली इंडिविजुअल पे बात डालने से बात नहीं बनेगी कि ये पाकिस्तानी है या इसमें हिंदुस्तान का कोई है या इसके अंदर कोई दूसरा है। ये जो मानसिकता है, असली जड़ वो मानसिकता है, और यही मानसिकता पाकिस्तान में भी आरजू जी ऑपरेट करती है। जैसा आपने कहा कि कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी सिख लड़की को उठा के ले जाएंगे, कभी हिंदू लड़की को उठा के ले जाएंगे, धर्म परिवर्तन करवाएंगे। और एक चीज मैं आपको आज बता दूं, मेरी आज एक बात याद रख लीजिए कि इन सब साजिशों के पीछे जो देश है वो मेरा आज नाम याद रख लीजिए, वो पाकिस्तान नहीं है। इन सब साजिशों के पीछे यूरोप में आज टर्की है। टर्की ऑटोमन एम्पायर बनाने के काम देख रहा है। टर्की के अंदर सारे अलकायदा और ऐसा इसके लोगों को शरण मिली हुई है, और वो टर्की है जो इस सारी के पीछे एक बार फिर से वो इस्लाम के नाम पे ला करके उसने गजवाए यूरोप शुरू किया है, और इस तरफ ये गजवा हिंदुस्तान को अब इन्होंने गजवा हिंदू बना दिया है। कहां नहीं जा रहे हैं ये लोग? इंग्लैंड वालों ने तो इन्हें वेलकम किया ना। इनके इंग्लैंड वाले चर्चिल साहब जो थे, चर्चिल साहब जब माउंटबेटन हिंदुस्तान आ रहे थे तो उनको कहा था कि टेक केयर ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स, और पाकिस्तान बनवाया था उन्होंने होकर के। उस समय क्या मिल गया पाकिस्तान? 3 विंडो स्क्रीन